हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? ज़रूर से कमेंट में बता दीजिएगा और साथ ही राधे राधे ज़रूर से लिख दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो यहाँ पे मुझे आ गई थी छींक क्या है ना, मौसम ऐसा चल रहा है अभी, चारों तरफ वायरल चल रहा है। मतलब जहाँ देखो वहीं वायरल फीवर है, जुकाम है, ये है वो है। क्योंकि लगभग मौसम जो है, कभी एकदम से धूप होती है, कभी एकदम से बारिश होती है। आज भी लगभग सुबह से ही धूप है और गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो मैं लग गई थी अपने कामों में। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बेटा भी जो है मेरा स्कूल जा चुका है, बाबू। और अब मैं लगी हूँ अपने कामों में। तो उसके बाद ना सबसे पहले मैं करती हूँ किचन को क्लीन, क्योंकि किचन गंदा रहता ना तो मेरा मन ही नहीं लगता किसी काम में। सबसे पहले लगता है कि सबसे पहले मैं अपना किचन को कर दूँ साफ़ सुथरा, एकदम चकाचक। और उसके बाद जो मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, फिर नहाऊँगी। और ऐसे ही करते करते ना मुझे लगभग बज जाता है 11:30, है ना। फिर उसके बाद जो है मून के स्कूल से आने का टाइम हो जाता। फिर वो स्कूल से आता, फिर मैं उसमें लग जाती हूँ। फिर उसका खाना पीना, नहाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। बस ऐसे ही जो है हमारा दिन का समय निकलता जाता है। तो अभी मैंने कर लिए बर्तन पूरे क्लीन। और बर्तन क्लीन करने के बाद सेल्फ़ को कर दूँगी अच्छे से साफ़। और सेल्फ़ वगैरह क्लीन करने के बाद पानी वगैरह सब अलग कर देती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि बर्तन तो यहीं पे क्लीन कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद सेल्फ़ वगैरह क्लीन किया, किचन क्लीन किया। अब बर्तन वगैरह लगाऊंगी, इसके बाद करने जाऊंगी झाड़ू पोछा। और गर्मी इतनी हो रही थी ना कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही थी। और मेरी आदत है ना, मैं ना काम करते करते ना जो हाथ गीले होते हैं ना वो अपने कपड़ों में ही मतलब कर लेती हूँ ना, तो उससे मेरे कपड़े भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो है चलता रहता है काम हमारा। और देखिए लगभग मैंने किचन को भी कर दिया क्लीन। ये पर्दे वगैरह ना मैंने अभी लगाए हैं। और ये ना लगाया जब मैंने था पर्दा तो काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन ये जो हमारा मुंह है ना, ये ऐसे करता है ना, बार बार कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो वो एकदम से ढीला कर दिया तो सही सा नहीं लग रहा है। अब उसे वापस से मुझे ठीक करना पड़ेगा। और अभी राखी के टाइम पे ही मैंने सारे घर में पुताई की थी, मतलब जहाँ जहाँ करने लायक जगह थी। तो सेल्फ वगैरह के पास भी मैंने की थी, तो काफ़ी साफ़ सुथरा था। बट अभी फिर से गंदा हो रहा है। अब देखती हूँ कब करते हैं सफाई। और अभी जो बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं लाइन से, तो बस उन्हीं सब की तैयारियाँ भी करनी है। साथ ही आ गई थी रूम में और रूम को करूँगी क्लीन। अभी रूम के ना बेडशीट वगैरह, हालांकि जब उठते ना सो के तो मैं कर लेती हूँ एक बार, लेकिन उसके बाद भी जो है चीज़ें वहाँ यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं। हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, जल्दी जल्दी होती है। मून का स्कूल रहता है, जल्दी जल्दी होती है। तो इस कारण से चीज़ें यहाँ वहाँ होती रहती हैं। तो अब मैंने चादर जो है मैंने अभी बिछाई थी, तो अभी गंदी हुई नहीं थी, तो मैंने कहा इसे वापस से बिछा देते हैं। क्योंकि मैं काम कर रही थी ना, बहुत गर्मी हो रही थी। मैंने बताया था धूप थी बहुत तेज़, और एकदम से जो है ना बारिश धीरे धीरे करके ना बहुत तेज़ वाली बारिश भी होने लगी थी। और मौसम भी बन चुका था लगभग कि अब पानी गिरेगा। तो मैंने क्या किया ना कि बेडशीट को सोच रही थी धोने के लिए निकाल दूँ। तो फिर मैंने कहा अभी मौसम ऐसा है, आज तो मुश्किल ही है, रहने देते हैं। फिर उसके बाद देखूँगी, कल चेंज कर दूँगी। तो फिर ना सैटरडे संडे रहता ना, तो आराम से धुलकर सूख जाती 2 दिन में। तो मैं चेंज कर दूँगी। और ना मैं अधिकतर ना सैटरडे को ही सोचती हूँ चेंज कर दूँ, सही रहता है, आराम से धुल जाती है बेडशीट वगैरह। और ये वाली ना इतनी मोटी वाली बेडशीट है ना कि इसको धोने में भी लगता है कि सूखेगी कितने दिन में, पता नहीं। तो ऐसे करके जो है रूम को मैंने कर दिया था क्लीन अच्छे से। अब ना डस्टिंग वगैरह कर दूँगी और बेडशीट का पहले मैं कर देती हूँ। और उसके बाद जो है हॉल में करूँगी थोड़ी सी क्लीनिंग। हॉल में भी सबसे ज़्यादा हमारा हॉल ही गंदा होता है। सुबह से उठकर मैं सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई ही करना प्रेफर करती हूँ, बाकी काम बाद में। कि क्योंकि ना देखो हमारा काम होता रहेगा, लेकिन अगर घर गंदा है और उस बीच कोई आ जाता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारा घर इतना गंदा पड़ा है और कोई आ जाता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। अब कितना भी देखो, बच्चे तो घर फैलाएंगे, लेकिन हमारा काम है कि हमें जो है साफ़ सफाई करके रखना, मेंटेन करके रखना चीज़ों को, कैसे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने कर दिया है सब साफ़ सूफ। और उसके बाद ना देखिए अभी भी धूप आ रही है जा रही है, फिर एकदम से पानी गिर रहा है। पता है ऐसे वाले मौसम को हम लोग क्या पहले बोलते थे कि लोमड़ी की शादी हो रही है, तभी धूप में भी पानी गिरता है। तो थोड़ी देर में एकदम से धूप हो रही है, फिर ये थोड़ी देर में बारिश का मौसम बन रहा है। और काम करते करते ना लाइट भी आ रही जा रही थी बार बार। तो मुझे तो लग रहा था क्या है ना, काम वगैरह करके फिर मैं पानी चालू करती हूँ, पानी वगैरह भरती हूँ, फिर नहाने का काम करती हूँ। कपड़े भी मुझे धोना है आज बहुत सारे, और मौसम ऐसा है पता नहीं कैसे सूखेंगे कैसे नहीं, पर धोना तो ज़रूरी है। आज फ्राइडे है और मुझे हेयर वॉश भी करना रहता है। तो लगभग बहुत सारी चीज़ें आज मैं करती हूँ, जैसे साफ़ सफाई, क्लीनिंग, डस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें। फिर जो है हेयर वॉश भी कर लेती हूँ, क्योंकि हेयर जो हमारे गंदे होने लगते हैं।
तो यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में और हॉल की कर दूँगी अच्छे से डस्टिंग। ये सोफ़े वगैरह के कवर ना मैं डेली सही करती हूँ, लेकिन ये शाम तक वापस से मून वैसे ही कर देता है। अब क्या ही कर सकते हैं बच्चों के लिए। और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी नहाने के लिए और नहा धोकर आऊँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी आगे व्लॉग में। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। और ना अगर मैं किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, सभी के कमेंट्स का, चाहे वो लाइव के हों, चाहे वो शॉर्ट्स पे हों या वीडियो पे हों, ब्लॉग पे हों, कहीं भी हो। तो आप लोग ज़रूर से सपोर्ट किया करो यार, कमेंट ज़रूर से किया करो। कमेंट से ना हम बहुत मोटिवेट होते हैं, इसलिए कर दिया करो। बिल्कुल भी वो मत किया करो कंजूसी कमेंट्स करने में। तो लगभग जो यहाँ की सफाई हो गई थी और मैं निकल गई थी झाड़ू पोछा करके नहाने के लिए। नहा कर आई तो हेयर वॉश किया था, कपड़े भी मैंने धो दिए थे। पर कपड़े जब तक डालने गई ना, पानी बहुत तेज़ वाला आ गया था, तो मैंने वापस से कपड़े उठा कर रख दिए हैं। और कपड़े अब मैं देखती हूँ अंदर ही कहीं डाल दूँगी तो सूखते रहेंगे। यहाँ पे पहले मैं अपने बालों को सुखा लूँ, क्योंकि मून आएगा फिर एकदम गीले गीले बाल होते हैं ना, तो फिर सही भी नहीं लगता है ना, सीत होती है बच्चों को, हम गीले गीले बाल रहते हैं सिर में। तो अब कर लूँगी मैं अपना डेली वाला मेकअप, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है तो मैं लगा ही लेती हूँ थोड़ी सी, सोचती हूँ नहीं लगाऊँगी, पर मेरा मन नहीं मानता, लगता है लगा लो। तो ये जो सूट है ना, मैंने कल कुछ सूट्स भी फिटिंग किए अपने। फिटिंग तो नहीं किए, फिटिंग क्या ही करूँगी, मुझे तो सारे सूट टाइट होने लगे हैं। अब हेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हालांकि एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ सुबह, बट अभी 1-2 दिन में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 महीने में ही है जो देखते हैं कितना क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। तो ये जो सूट वगैरह है ना, सबकी स्लीव्स मुझे बहुत ज़्यादा टाइट होने लगी थी, तो मैंने क्या किया ना, सबकी स्लीव्स को शॉर्ट कर लिया। मतलब लॉन्ग थी, ये 3-4 साइज़ की थी, तो मैंने इन्हें ना कट करके शॉर्ट कर लिया। उसके बाद मून जो है आ गया था स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद उसे लगी थी भूख। हालांकि मैंने उसे खाने खिला दिया था, लेकिन खाने खिलाने के बाद भी बच्चों को रहता है ना कि मुझे ये खाना वो खाना, तो वो ना मैं उसे डेली ना, उसे कुछ आज अच्छा पीना था, तो मैं उसे डेली क्या करती हूँ ना, बॉर्नविटा शेक देती हूँ या फिर मिल्क शेक या फिर बिस्किट वाला ऐसे शेक बना के देती हूँ। तो आज बोल रहा था कि नहीं मुझे शेक नहीं पीना है, मुझे ना कुछ अच्छा सा पीना है। तो हमारे यहाँ एक कार्टून रखा है, उसमें फ्रीज़र मतलब रेफ्र उसका है, मिक्सर का है, तो उसमें ना जूस वगैरह बने हुए हैं। तो बोल रहा था मुझे ना ये जूस पीना है, आप बना कर दो। तो फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो फिर टैंग रखा हुआ था, तो मैंने कहा टैंग ही बना देती हूँ, पी लेगा। तो इसे ना मैंने बहुत कम यूज़ किया टैंग यहाँ पे, और चीनी भी कम ही यूज़ किया, मतलब एकदम लाइट सा बना दिया था। तो अब मैं इसे दे दूँगी पीने के लिए। और ना बाहर इतनी तेज़ वाली बारिश आ गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने इसे यहाँ पे दिया कि ये तुम पी के ख़त्म करो, मैं तब तक बाहर जाके देख लेती, कुछ ऐसा पड़ा तो नहीं है जो कि भीग जाए। तो बहुत तेज़ वाली बारिश आ चुकी थी और मैं इसे बोल के आई थी कि अंदर रहना, पर ये कहाँ सुनने वाले, बच्चे नहीं सुनते बारिश के कारण। ये बोल रहा था मुझे भी बाहर जाना है। और हमारे यहाँ ना आंगन में देखिए पानी भरने लगता है, यहाँ पे काफ़ी इतना पानी भर जाता है कि हमारे पंजे पूरे डूब जाएँ, तो वैसा पानी भरने लगा था। और इसको बहुत मस्ती सूझती है इस मौसम में, बोल रहा था नदी कब भरेगी, नदी कब भरेगी, इसे बहुत शौक है नदी में नहाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। कैसा लगा व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को दीजिएगा ढेर सारा प्यार और सपोर्ट, और बस अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। लाइव का टाइम फिर से बता देती हूँ, मॉर्निंग में 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे और शाम को 6 बजे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स। यहाँ पे सोची थी ओरिजिनल वॉइस रखूँ, फिर मैंने कहा जाने दो, हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे सब।